हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। ये इंग्लिश ग्रामर का क्लास नंबर 39 है। नाउन प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो चुका है और ये वर्ब चैप्टर चल रहा है। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप अपने हिसाब से जो भी हिंदी ग्रामर देखना हो, इंग्लिश ग्रामर देखना हो, बाकी वीडियोस वहाँ हैं, आप चेक कर लीजिएगा। इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। 10 बजे आपको जूम ऐप का लिंक जो है वो प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस क्लास को आप वहाँ से जूम ऐप के माध्यम से ज्वाइन करते हैं, इस क्लास में एंटर होते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब वर्ब चैप्टर चल रहा था, आगे देखते हैं उसमें कहाँ तक हो गया था, उससे आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। देखिएगा, स्क्रीन शेयर होगा, बताइएगा। और एक सच्चाई वाली बात ये भी है कि जैसे थक जाता हूँ ना कभी, तो मन नहीं होता रहता, जैसे और भी दीदी लोग कहती रहती है कि छोड़ दो आज क्लास मत लो। सीधा एक ही बात रहता है कि कोई बात नहीं, 10 बजे है ना, देखेंगे। क्योंकि पता नहीं क्यों एक अटैचमेंट हो जाता है ना, मन लगा रहता है। आप जिस काम को लगातार करते हैं ना, जैसे रोज आप लोगों से बात करने की, क्लास लेने की आदत हो गई है, तो मन नहीं होता कि कितना भी थके हैं तो क्लास को मिस किया जाए। और आप लोग भी जब जुड़ते हैं तो आप लोग को भी ऐसा होता होगा, चलो भाई बिल्कुल क्या भैया। क्या करना है, आधे एक घंटे में पढ़ लें, कम से कम इसी बहाने तो पढ़ लें। ये होता है। तो मेरा भी रहता है कि एक घंटे अगर आने से कई लोग जुड़े रहते हैं तो मैं मना करूंगा तो मेरा एक परेशानी जो है, कितने लोग फिर यहाँ आते हैं तो सबका क्लास डिस्टर्ब ना होना चाहिए। और ऐसे कोई दिन है और ऐसा कोई ओकेजन है तो हो ही जाता है, अलग चीज है। देखिएगा, बताइएगा कहाँ तक हो गया था। व्हील तक हो गया था ना ये। ये हो गया था, फुट वाला हो गया था। वुड से करना है ना। हाँ, वोट से करना, हाँ बिल वाला हो गया था, वोट से करना। से करना है, ठीक है। चलिए, वुड का देखेंगे क्या क्या होता है। रूल फर्स्ट क्या कह रहा है, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब कोई आप पुराने अपनी एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, कुछ हैबिट के बारे में, तो वुड का यूज होता है। अच्छा, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है भैया जी। क्लियर। जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे ट्रांसलेशन की क्लास, तो समझ लीजिए कि ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस हम लोग इसी तरीके से कर लेते हैं। जैसे ट्रांसलेशन आपका सामने है, ये क्या कहते हैं, कोई सेंटेंस है तो उसका ट्रांसलेशन मैं पूछ लिया आपसे हिंदी में, हिंदी है तो इंग्लिश में पूछ लिया। तो प्रैक्टिस आपकी क्लास के दौरान ही हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है कि डेडिकेटेड इसके लिए अलग से क्लास, साथ साथ चलते रहता है सारा कुछ। वर्ड मीनिंग का टेस्ट भी चलते रहता है, कुछ वर्ड्स है उसके मीनिंग में आपसे पूछता हूँ, तो सारी तैयारियां एक साथ हो रही है। ठीक है, बस बताइए के क्या होगा। द्वारा आई स्कूल वुड गया गो था। टू स्कूल बाय बस। बस के द्वारा स्कूल गया था। मैं बस से स्कूल जाऊंगा। मैं बस मैं के बस से द्वारा। विद, मैं मैं बस बस से विद्यालय जाऊंगा। जाऊंगा कैसे मैं होगा बस मेरे के भाई? द्वारा। अभी आपने मैं देखा कि बस वुड से का जाया प्रयोग। करता विद्यालय था। गया जाता था। था। जाया हाँ, अच्छा करता अच्छा था। अच्छा, मैं सॉरी बस सॉरी से सॉरी स्कूल सॉरी, गया था। जाता था, सॉरी। बिल्कुल जाता बिल्कुल। अच्छा जाया वो करता था। पास्ट। पास्ट द्वारा के हैबिट। अर्थ में बाइक बाइक लगा है ना, तो द्वारा नहीं सॉरी सॉरी। लगाएंगे। बस के द्वारा स्कूल गया बस था। बस से भी कह सकते हैं, कोई द्वारा जोड़ी बात बराबर है अच्छा ना। ठीक है। बस के माध्यम से, बस के द्वारा नहीं, माध्यम नहीं, बाई मीन्स ऑफ बस हो जाएगा। बस से जाया करता था, ये ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं बस से स्कूल जाएगा, यानी कि आपकी पास्ट हैबिट है ना, पुराने समय की बात है, आप अब रोजाना ये काम था, हैबिट थी, आपकी आदत थी। ठीक है, तो वुड का यूज पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, वुड का प्रयोग प्रिफरेंस, प्रिफरेंस फॉर्म आपने भरा होगा, जो भी सिलेक्टेड होगा इस बार, वुड यू लाइक टी जैसे है ना। बोलते हैं। प्राथमिकता बोलते हैं ना उसको। ठीक है, तो पसंद आपकी बताने के लिए उसका भी यूज करते हैं। हाँ, क्या आपने एग्जांपल दिया राजा जी? वुड यू लाइक टी ऐसे बोलते हैं ना, क्या आपको बिल्कुल। चाय पसंद है? हाँ, और चॉइस, टी और पसंद, जब हाँ जी। चुनाव करना हो कि इनमें से, ठीक है, तो उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वुड का यूज आपको प्राथमिकता देने के लिए या चॉइस करने के लिए यूज किया जाता है। सामान्यतः ऐसे वाक्यों में रेदर का भी प्रयोग होता है। रेदर का मतलब क्या होता है? यद्यपि। इसके इसके इससे ज्यादा, मतलब इससे, हाँ, इस तुलना किया जाता है। कंपेयर कंपेयर के लिए करते रहता जैसे है। इससे मैं क्लियर भीख होगा, मैं एग्जाम्पल से मैं क्लियर भीख होगा। मांगने से बताइए इसका क्या होगा। आई वुड, ही वुड रेदर डाई देन बेग। मैं गरीबी। भीख मांगने मांगने की से अपेक्षा में मरना मरना पसंद करूंगा। वो मरना भीख भला मांगने पसंद से करूंगा। ज्यादा की मरना अपेक्षा, पसंद करे। भीख मांगने की मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। हाँ, की अपेक्षा, पसंद। की तुलना में कह सकते, देखिए, ही वो वुड रेदर भीख डाई मांगने देन के बेग। बजाय वह मरना पसंद करे। भीख मांगने से मरना पसंद करेगा, या की भीख मांगने के अपेक्षा, बदले हाँ, की मरना पसंद करेगा। ठीक है, माइक म्यूट करिएगा, जी भैया। किसी का माइक ज्यादा आवाज कर रहा है बैकग्राउंड।
ठीक है, यानी वह भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करेगा, के बजाय कहते हैं ना। जी भैया। ठीक है, तो ही वुड रेदर डाई देन बेग, और रेदर के साथ देन का प्रयोग होगा, ध्यान रखेंगे, जहां रेदर आएगा फिर अगला देन। हाँ, बेग का मतलब होता है भीख मांगना। ये समझ में आ गया आपको कि जब प्राथमिकता बतानी हो या चॉइस बताना। अगला रूल 3, अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से हो, ठीक है, अगर कोई वाक्य पास्ट से शुरुआत हो रही है, वाक्य की आगे पास्ट ही रहेगा, शुरुआत में पास्ट है, बाद में भी पास्ट रहेगा, और विल का पास्ट टेंस वुड होता है, ये बात तो आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कैन को हम लोग क्या करते थे पास्ट में, वुड करते थे, वैसे विल को वुड करेंगे, ठीक है जी। और ये चीज आपको काम आएगा नरेशन में, उसी को इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सवाल बिल्कुल आते हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इससे अच्छे खासे सवाल रहेंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब गलती है उसको क्या पार्ट एरर है ये फाइंड करना। 4 सेंटेंस दिए हैं ऊपर नीचे वाला, मैंने आपको प्रीवियस ईयर में बता दिया है ये सब। एक्टिव पैसिव से अच्छे खासे सवाल, 10 सवाल लगभग। क्या कहते हैं कि नरेशन से आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले 10 सवाल के आसपास रहते हैं। फिर से आपको पैसेज दिया रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्लोज टेस्ट वाले सवाल रहते हैं। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। जो लोग नए होंगे वो प्रीवियस ईयर वाला PRQ करके होगा, देख लीजिएगा, इंग्लिश वाले ग्रामर सीरीज में कहीं ना, या हिंदी वाले के लास्ट में होगा, वहां से आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। नहीं तो जो लोग ग्रुप ज्वाइन करके भी आप बोल दीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेज दीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो क्या है कि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, और पास्ट से शुरुआत है तो उसका पास्ट में रहेगा। जैसे देखिए, ही होप्ड दैट ही वुड पास, बताइए इसका पहले तो अनुवाद करिए, क्या होता है इसका। उसे आशा थी कि उसने वह सोचा था कि वो पास हो जाएगा। पास हो जाएगा। उसे आशा थी कि वह पास हो जाएगा। बिल्कुल सही, सोचा था, ये आशा करने वाले, ये सेंटेंस ज्यादा सही। उसे आशा थी या उसे उम्मीद थी उम्मीद कि वह पास हो जाएगा, हो जाएगा। तो उम्मीद थी कि वह पास हो जाएगा। ही होप दैट ही वुड पास, यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि होप्ड है ना, वर्ब का जी। कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है आपका, पास्ट वाला फॉर्म, पास्ट वाला है। ये आपको शुरुआत में ही ये पास्ट पता चल गया, तो आगे भी ये सेंटेंस पास्ट में ही रहने जा रहा है। बात समझ में आ रही है, सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट है तो आगे पास्ट रहेगा, और इसलिए यहाँ पे विल का प्रयोग ना होकर विल का पास्ट फॉर्म कौन सा, वुड का प्रयोग होगा। बोलिए, किसी को दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मतलब पास्ट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो पास्ट में भी बिल्कुल उसका चेंज। बिल्कुल पास्ट में ही रहेगा, आगे वो सेंटेंस पास्ट में ही रहेगा। आगे पास। यहाँ लिखा है देखिए, अगर वाक्य का प्रारंभ पास्ट से हो तो वाक्य आगे भी पास्ट में ही रहेगा। बात समझ में आ गई? जी। और उसमें हम पास्ट फॉर्म ही यूज करेंगे किसी भी चीज का, तो विल का पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगा, विल ना होके वुड होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। रूल 4, वुड, यूज टू एवं सिंपल पास्ट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे पास्ट टाइम में कुछ आपका डेली रूटीन रहा होगा, जो काम आप रोज करते होंगे, ठीक है, उस काम को भी दिखाने के लिए वुड का यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या कह सकते हैं, आई यूज टू गो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा इससे पहले, यूज टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जी भैया। है ना। जैसे आई यूज टू, अब ये नहीं सोचिएगा कि भाई ये तो यूज आ गया, ये तो पास्ट है, तो गो वेंट गॉन कर देते हैं, ठीक है, या वेंट कर देते हैं, ऐसा नहीं करिएगा। यूज टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, आई यूज टू गो ही होगा, ठीक है। ये इन्फिनेटिव है ना। हाँ हाँ, इन्फिनेटिव है, यूज के बाद टू, इन्फिनेटिव के पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस से विद्यालय जाया करता था, या मैं स्कूल क्या कहते हैं, मैं बस से विद्यालय जाता था। ठीक है, यहाँ पे आपकी आदत को बताया जा रहा है, पास्ट इवेंट में पास्ट की आदत को, तो यूज टू का प्रयोग किए। अगला देखिए एग्जांपल, आई वुड रिटर्न ऑन फुट, वुड का प्रयोग करके आपकी पास्ट की आदत को बताया गया। मैं वापस पैदल आया करता था, मैं पैदल वापस आया करता था, या मैं पैदल वापस आता था। ठीक है,
आई वुड रिटर्न ऑन फुट, मैं पैदल वापस आता था या आया करता था या आता था। ठीक है, तो वुड हो गया, वुड के बाद भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। तो आपका क्या पता चला यहाँ पे कि यूज टू का Used प्रयोग to भी हमने के बाद आदत के लिए, और वर्ब के बाद पे जी और पर पे फर्स्ट में फर्स्ट फॉर्म वहां भी है। वुड का प्रयोग भी आपके पास्ट की आदतों के लिए बताया गया। अगला देखिए, ये सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज आपको पास्ट की आदत के लिए किया जाता है। जैसे वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रनिंग होम, सॉरी रिटर्निंग होम। क्या होगा इसका मतलब? हम लोग फिर हम लोग 4 घंटे के बाद पहले पहले 4 घंटे से खेल रहे हैं। मतलब हाँ फिर ये 4 घंटे से पहले से खेल रहे हैं। गलत। घर नहीं, लौटने से गलत पहले आदमी हम है। लोग घंटों खेले, हम लोग खेलते थे सर। घर लौटने से पहले हम लोग घंटों 4 खेलते आवर्स थे। नहीं है, 4 आवर्स है, ध्यान दीजिएगा राजा जी। समझिए इसको कैसे करेंगे हिंदी में। वी प्लेड फॉर आवर्स मतलब हम लोग घंटे खेलते थे। बिफोर रिटर्निंग होम मतलब घर जाने से पहले। अब इसको अरेंज कर लीजिए, घर जाने से यानी पहले हम घंटों लोग खेलते थे घर जाने से पहले घंटों खेला करते घंटों थे। खेलते थे हाँ ठीक है, या हम लोग जी भैया। घर जाने से पहले घंटों घंटों खेलते थे। खेलते थे खेलते थे या खेला करते थे, दोनों आप घर लौटने से पहले, हाँ बिल्कुल, बिफोर रिटर्निंग होम है ना। घर लौटने से पहले। हाँ, हम लोग घंटों खेला करते थे घर लौटने से पहले हम लोग घंटों खेला करते थे। बात समझ में आ गई? जी यहाँ पे आपका देखिए, यूज टू का प्रयोग भी आपका हुआ है पास्ट की आदत को बताने के लिए। वुड का भी प्रयोग आपका पास्ट में रहे आपकी आदतों को बताने के लिए किया गया। यूज टू और वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ यूज। ठीक है, बातों को ध्यान में रखिएगा। सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस। तो आपका ये भी आपके पुरानी आदत को बताने के लिए किया जाता है। हैबिचुअल एक्शन जो होता है पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। भैया एक सेंटेंस है, हाँ बोलूं भैया? बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए, 2 मिनट में एंड होने वाला। जी भैया। ज्वाइन इट कर लीजिएगा वुड इसके बाद बी फिर से। ए क्विट स्टेट। क्या क्या फिर से? इट वुड बी ए क्विट स्ट्रीट। इट वुड बी ए क्विट स्ट्रीट। टेक हम्म। क्वाइट स्ट्रीट। हाँ भैया, क्वाइट है, क्विट कहते हैं। हाँ, Quite street। QUITE होगा। जी भैया, हाँ, क्वाइट। स्ट्रीट। जी, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? मतलब इसमें क्या मतलब वो गलती भैया, मतलब ये पूछ रखा है। अच्छा, इसमें गलती पूछ रहा है। क्या अच्छा, टाइप एक बार करके सेंटेंस ठीक है। एक बार मैं सेंटेंस रिपीट कीजिए। आप एक बार सिर्फ सही से बोलिए ना। मैं लिख दे रहा हूँ, टाइप टाइप कर कर रहा मैं हूँ। लिख रहा हूँ भैया, एक बार लिख रहा मैं हूँ। लिख दे रहा हूँ। इट वुड टेक, ये कहना चाह रहे हैं, इट वुड टेक क्वाइट वुड बी स्ट्रीट। ए क्वाइट। ये है क्या सेंटेंस? इट वुड टेक क्वाइट स्ट्रीट। इट वुड बी ए अच्छा, वुड क्वाइट भी है। स्ट्रीट। हाँ, वुड बी अच्छा, वुड भी है, ए क्वाइट स्ट्रीट। तो इट वुड बी के बाद टेकिंग हो जाएगा, टेक नहीं होगा। नहीं, इसमें टेकिंग नहीं है। इट वुड बी टेकिंग क्वाइट स्ट्रीट। आप स्ट्रीट है क्या? सेंटेंस टाइप कर दीजिए। ठीक है, ठीक ठीक है भैया। चलिए, ये मीटिंग इन होने वाला है, आप फिर से रिज्वाइन करिएगा। ठीक है, ठीक है भैया। रूल 5 से वहां पे स्टार्ट करते हैं। एक बार ये क्वेश्चन अच्छा, क्या देख हो लीजिए, गया। बोलिए बोलिए बोलिए, अभी है समय नहीं, 20-30 सेकंड। क्वाइट की स्पेलिंग एक बार कंफर्म करने का था बस। क्या है, बोलिए क्या है सूरज जी? QUIT। QUIT। QUIET होगा। TET। यहाँ सुनसान रास्तों से मतलब होना चाहिए ना। हाँ जी भैया, सुनसान रास्ता रास्ता मतलब वुड बी, मतलब इसका वो समझ में नहीं आ रहा भैया। वुड बी मतलब क्यों लगा रखा है, सेंसिटिव वर्ब के रूप में लिख रखा है इसे। पार्ट वाइज वह एरर दिया है। सुनसान रास्ते से जाता था। ये जाया करता था, मतलब भैया इसका ये हिंदी निकलेगी, वह सुनसान रास्तों से जाया तो करता बी था। नहीं होना चाहिए, फिर इट वुड क्या कह रहा है? ही वुड
ही वुड था। वुड बी लगाते हैं सर। वुड बी